सबसे पहले अफसोसनाक वाकया शामिल करते हैं। कराची से पिंडी जाने वाली बस लिया के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 11 अफराद जान बहक जबकि 20 अफराद जख्मी हो गए। मजीद जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे फरीदुल्लाह से। फरीद, ये हादसा किस तरह पेश आया? इसके अलावा जख्मियों को अस्पताल के मुंतकिल कर दिया गया है? ये जो सुबह हादसा हुआ है, रावलपिंडी जाने वाली बस जो कराची से आ रही थी, ये इसमें टोटल जो अब हलाकतों की तादाद है वो 11 हो गई है, जिसमें 5 मर्द हैं, 7 मर्द हैं, 3 खवातीन हैं और एक बच्चा शामिल है। ये दो खवातीन और 2 मर्दों की नाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल करोड़ मुंतकिल की गई हैं, जबकि 5 मर्द, एक खातून और एक बच्चे की लाश जिला हेडक्वार्टर अस्पताल लिया मुंतकिल की गई है। 20 जो जख्मी हैं उनका इलाज मुआवजा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया में जारी है इस वक्त। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फरीदुल्ला, हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कि 20 अफराद जो जख्मी हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सख्त ज़ेर इलाज हैं। और अब बुलेटिन में बड़े केस की बड़ी अपडेट शामिल करें। वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज आज सुबह 11 बजे JIT के सामने पेश होंगी। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर SP स्पेशल ब्रांच अरसला सलीम तैनात होंगी। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर फेडरल जुडिशल अकेडमी के अतराफ सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए जाएंगे। बड़े केस में एक और बड़ी पेशी आज होगी। वजीर आजम की साहिबजादी JIT के बुलावे पर आज फेडरल जुडिशल अकेडमी पहुंचेंगी। मरियम नवाज का कहना है कि उन्होंने बेटी की पेशी पर वालिद की आंखों में तशवीश और खदशात देखे। सोशल मीडिया पर दिए गए पैगाम में मरियम नवाज का कहना था कि उन्होंने वालिद को बताया कि आपने तरबियत की, न झुकूंगी न दबूंगी, कोई भी चीज मुझे डरा नहीं सकती। मुश्तरका तहकीकाती टीम की तरफ से मरियम नवाज से 2 ऑफशोर कंपनियों नेल्सन एंड नेस्कोल की मलकियत के बारे में सवालात किए जाने का इम्कान है। मरियम नवाज शरीफ बैंक अकाउंट्स और असासों की तफसीलात के अलावा नेल्सन और नेस्कोल कंपनियों की ट्रस्टी होने से मुतालिक दस्तावेजात भी हमरा लेकर जाएंगी। मरियम नवाज से बैरून मुमालिक असासों की तफसीलात और उनकी सरमायाकारी के बारे में भी पूछगछ का इम्कान है। मरियम नवाज की पेशी के बाद वजीर आजम के खानदान के मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने वाले अफराद की कुल तादाद 6 हो जाएगी। इस मौके पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं और बड़ी तादाद में लीगी कारकुनों की आमद भी मुतवक्को है। तो वजीर आजम नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज आज पनामा से मुतल्लिक कायम JIT के सामने पेश होंगी और JIT मरियम नवाज से क्या सवालात कर सकती है, जानने के लिए हमने राब्ता किया हमारे नुमाइंदे एजाज सैयद से। जी एजाज, बताइएगा JIT मरियम नवाज से क्या सवालात कर सकती है? जी, सारे कज़िये में मरियम नवाज सिर्फ एक मामले में मुश्तरका तहकीकाती टीम को सवालात के लिए दस्तयाब होना है उन्होंने, और एक ही मामले में वो यहाँ पर उनको बुलाया गया है। और वो मामला ये है कि कैप्टन सफदर जो उनके शौहर थे और रुकन कौमी असम्बली भी थे, उन्होंने अपने जो असासे ज़ाहिर किए थे साल 2008 के और साल 2013 के जो इंतखाबात हैं उनमें उन्होंने मरियम नवाज़ के असासे भी अपनी अहलिया के तौर पर शो किए थे, लेकिन उन असासों में मरियम नवाज़ की मलकियत के तौर पर 2 कंपनियां नेल्सन और नेस्कोल का जिक्र नहीं किया था। और ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने बरतानिया में मेफेयर के जो फ्लैट्स हैं वो ख़रीदे थे। तो इसी हवाले से मरियम नवाज़ से बातचीत की जाएगी और तो को ये भी की जा रही है कि मरियम नवाज़ से उनके ज़राए आमदन के हवाले से भी सवाल किया जाएगा और उनके बैरून मालिक दौरों के हवाले से भी बातचीत की जाएगी। और बैरून मालिक दौरों और ज़राए आमदन के हवाले से उनके जो टैक्स के वाजबात जो उन्होंने अदा किए हैं उनकी जो कंपैरिजन है वो ऑलरेडी इस मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने मौजूद है। जी ठीक है, एजाज सैयद हमें अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे कौन से मुमकिन सवाल हैं जो कि मरियम नवाज से आज किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज। I-8 पुल पर से फेडरल जुडिशल अकेडमी जाने वाले रास्ते बंद कर दिए गए हैं और गार्डन फ्लाईओवर से जुडिशल अकेडमी की तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने जो ट्रैफिक प्लान दिया है मुझसे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, जबकि अलावा शहरी साहबजादा अब्दुल कयूम रोड इस्तेमाल कर सकते हैं।
और आपको ये भी बताएं कि सेक्टर H8 और I8 के मुतअद्दिद रास्ते भी सील कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया है और 2500 से जायद सिक्योरिटी अहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। पुलिस के मुताबिक मरियम नवाज की पेशी के मौके पर आज फेडरल जुडिशल अकेडमी के अतराफ की सड़कें बंद होंगी। जुडिशल अकेडमी के सामने वाला पार्क भी खाली करा लिया गया है। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर 4 SP, 11 DSP और 33 इंस्पेक्टर्स भी ड्यूटी अंजाम देंगे। जबकि आपको ये भी बताएं कि पुलिस, रेंजर्स और FC की तमाम नफरी को सुबह 6 बजे ड्यूटी पर पहुंचने की हिदायत की गई है। मरियम नवाज की आज पेशी है। इस मुनासबत से ट्रैफिक पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी किया है। वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज के हक में पोस्टर्स इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पर आवेजा कर दिए गए हैं। मरियम नवाज की तस्वीर वाले पोस्टर्स फेडरल जुडिशल अकेडमी के इर्द गिर्द शाहराहों पर लगाए गए हैं। पोस्टर्स पर लिखा गया है, कौम की बेटी मरियम नवाज शरीफ, मेरी आवाज़ मरियम नवाज, मरियम नवाज। पोस्टर्स पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इकबाल जफर झगड़ा, वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तस्वीर भी मौजूद हैं। पोस्टर्स मुस्लिम लीग नून, यूथ विंग और दीगर रहनुमाओं की जानिब से लगाए गए हैं। मरियम नवाज की पेशी के मौके पर फेडरल जुडिशल अकेडमी के बाहर सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, जानने के लिए हमने राब्ता किया है हमारे नुमाइंदे आसिफ बशीर चौधरी से। जी आसिफ, बताइएगा फेडरल जुडिशल अकेडमी की सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है? फेडरल जुडिशल अकेडमी के अतराफ़ जो रास्ते हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई भी गैर मुतल्लका फ़र्द या कोई सियासी कारकुन जुडिशल अकेडमी तक ना पहुंच सके, इसके लिए 2545 अहलकार हैं पुलिस और FC के जो आज अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दे रहे हैं और इस वक्त ये लोग अपनी ड्यूटियों पर पहुंच चुके हैं। मरियम नवाज़ जिनको आज 11 बजे दिन तलब किया गया है, तवक्को की जा रही है कि वो 11:15 बजे के करीब PM हाउस से जो है वो निकलेंगी और उनके साथ जो है उनकी रुफ़का हैं ख़वातीन, उनकी आमद की तवक्को है। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो तकरीबन 9 बजे के करीब आज गैर मुल्की दौरे पर रवाना हो रहे हैं, तो तवक्को ये की जा रही है कि उनके टीम के बाज़ अहम अरकान उनके हमरा जो बाहर जाएंगे वो मरियम नवाज़ के साथ जुडिशल अकेडमी नहीं आ सकेंगे। ताहम रावलपिंडी से गो के कोई कॉल तो नहीं दी गई मुस्लिम लीग नून की जानिब से कारकुनों को जो है वो फेडरल जुडिशल अकेडमी आने की, लेकिन रावलपिंडी की जो तंजीम है मुस्लिम लीग की, उसने लोकल जो कारकुन हैं उनको जो है नवाज़ शरीफ पार्क जो है पिंडी में, वहाँ पर इकट्ठे होने की हिदायत की है और तवक्को की जा रही है कि पिंडी से कारकुनों का और बिलखसूस ख़वातीन कारकुनों की एक बड़ी तादाद जो है वो इस्लामाबाद आएगी। ताहम जो लीगी रहनुमाओं से, लोकल लीगी रहनुमाओं से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि किसी भी किस्म की बदमज़गी और टकराव की सूरत हाल जो है वो पैदा नहीं की जाएगी। ताहम कारकुन और बिलखसूस ख़वातीन कारकुन की बड़ी तादाद अपनी लीडर मरियम नवाज़ से इज़हार यकजहती के लिए फेडरल जुडिशल अकेडमी के जो मुल्हिका रोड हैं उनके साथ मौजूद रहेगी। ताहम पुलिस ने किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल किए हैं और पुलिस की कमांड से ये इजाज़त भी ली गई है कि अगर कोई लीगी कारकुन सिक्योरिटी हिसार को तोड़कर फेडरल जुडिशल अकेडमी जाने की कोशिश करें तो उनको गिरफ़्तार भी किया जाए। ये तमाम वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो पुलिस को दी गई हैं। पुलिस और FC के जवान फेडरल जुडिशल अकेडमी के चारों अतराफ़ में जो बंद रोड हैं, जिन्हें ब्लॉक्स लगा के बंद किया गया है, वहाँ पर मौजूद रहेंगे। ज़राए ने ये दावा किया है कि क्योंकि 2 बजे चेयरमैन नैब को बुलाने के लिए वक्त मुकर्रर किया गया है आज के दिन ही, तो तवक्को की जा सकती है कि मरियम नवाज़ जो हैं उनको शायद 2 बजे से पहले जो है वो फेडरल जुडिशल अकेडमी से वापस भेज दिया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ जो हैं वो अपने साथ लंदन फ्लैट्स के जो उनके ट्रस्टी होने के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाएंगी और जो उनके पास इस हवाले से दीगर मालूमात हैं वो फ्राहम करेंगी और तवक्को की जा रही है कि उनकी पेशी शायद उतनी तवील ना हो जितनी बाज़ दूसरे लोगों की थी। ताहम इस हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, इस बारे में सिर्फ कयास ही किया जा सकता है। 2 बजे क्योंकि चेयरमैन नैब आएंगे, पेशी के मौके के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। बहुत शुक्रिया आसिफ बशीर चौधरी, अपडेट कर रहे थे हमें। वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज से इजहार यकजहती के लिए मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद है जो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई है और कारकुनान कहते हैं कि उन्हें किसी ने नहीं बुलाया, वो खुद जा रहे हैं।
लाहौर के इलाके जौहर टाउन में खोखर पैलेस में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हुई। इस मौके पर लीगी कारकुनों ने मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून की क़यादत के हक में नारे लगाए। कदम बढ़ाओ मरियम नवाज, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ मरियम नवाज, हम तुम्हारे साथ हैं। चारों सूबों की एक आवाज मरियम नवाज, मरियम नवाज। चारों सूबों की एक आवाज मरियम नवाज, मरियम नवाज। कारकुनों को हलवा पूरी का रिवायती लाहौरी नाश्ता कराया गया, जिसके बाद वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। मरियम नवाज से इजहार यकजहती के लिए गुजरावाला से नून लीग के कारकुनों का काफिला इस्लामाबाद रवाना हो गया है। मरियम नवाज की हिमायत में शहर भर में पोस्टर्स भी आवेजा कर दिए गए हैं। JIT में पेशी के मौके पर मरियम नवाज से इजहार यकजहती के लिए मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के कारकुनान का काफिला सिटी सदर शोएब की क़यादत में डेंगा फाटक से जुडिशल अकेडमी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया है। काफिले में शरीक कारकुनान ने मरियम नवाज की हिमायत में प्लैकार्ड्स उठा रखे थे। इस मौके पर शोएब भट्ट ने GO न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें किसी ने नहीं बुलाया है, खुद इस्लामाबाद जा रहे हैं। शहर में GT रोड पर भी मरियम नवाज की हिमायत में पोस्टर्स आवेजा कर दिए गए हैं। पोस्टर्स पर मरियम मेरी आवाज के नारे दर्ज हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि JIT का वज़ीर आज़म की बेटी को तलब करने का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं। शहबाज शरीफ का कहना है कि हम JIT का इस्तेहक़ाक़ तस्लीम करते हैं, लेकिन हमारी तहज़ीब हमें ख़वातीन का एहतराम सिखाती है। उन्होंने कहा इस सिलसिले में तानाज़नी और बेनज़ीर की मिसालें देने वाले वही लोग हैं जिन्होंने अपने दौर में हमारे मरहूम वालिद को उनके दफ्तर से ज़बरदस्ती उठाकर जेल में डाला और उन्हें दवाओं से भी महरूम रखा था। JIT से मुतल्लिक अपडेट ये है कि JIT के 2 अरकान ब्रिगेडियर कामरान और इरफान मंगी दुबई में मौजूद हैं। ज़राए का कहना है कि दुबई में भी शरीफ खानदान की पेश दस्तावेजात की तस्दीक की जा रही है। JIT अरकान ने अपनी दोहा आमद से मुतल्लिक पाकिस्तानी सिफारत खाने, कतरी शहजादे या उनके करीबी अजीज़ों को भी अब तक आगाह नहीं किया। ज़राए के मुताबिक पैनमा केस पर JIT के मुमकिना दौरा कतर से दोहा में पाकिस्तानी सिफारत खाने को आगाह नहीं किया गया है। ना ही JIT ने अपनी आमद से मुताल्लिक पाकिस्तानी सिफारती अमले से ताहाल कोई राब्ता किया है। ज़राए ने बताया है कि JIT के अरकान की मुमकिना आमद से हमद बिन जासिम और उनके करीबी अजीज़ भी आगाह नहीं है। JIT ने कतरी शहजादे को पाकिस्तानी सिफारत खाने में बयान रिकॉर्ड कराने के लिए ख़त लिखा था, ताहम हमद बिन जासिम ने दोहा में पाकिस्तानी सिफारत खाने में बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार करते हुए सिफारत खाने के बजाय अपने दफ्तर या घर पर बयान रिकॉर्ड कराने की पेशकश की थी। वक्त की कमी के बायस एक तरीका यह भी हो सकता है कि हमद बिन जासिम का वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए। दूसरी जानिब साबिक सेनेटर और कतरी शहजादे हमद बिन जासिम के करीबी साथी समझे जाने वाले सैफुर रहमान का कहना है कि कतरी शहजादे की जानिब से पनामा JIT को हर तरह से मुतमईन किया जाएगा। उनका कहना था कि अगर किसी दस्तावेज की जरूरत हुई तो वो भी फराहम की जाएगी। वो GO न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। ये जो बात उन्होंने खत्म कर दी, अगर उससे मुतमईन हो गए होते तो फिर इंटरव्यू के लिए ना आते ना। अगर आ रहे हैं तो कुछ और मजीद सवाल होते हैं। तो अगर आपकी शेख साहब से बात हुई है तो उस बात के नतीजे में आपने पूछा कि भी बात के मामलात जो हैं उसमें अगर आप पैसे कंट्रीब्यूट करते रहे शरीफ खानदान के कारोबार में तो उसके सबूत हैं या नहीं हैं। अगर आपने हसन को दिए, अजीजिया स्टील मिल के लिए हुसैन को दिए, तो उसके कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कोई मामलात हैं या नहीं है? वो पूरी तरह सेटिस्फाई करेंगे और अगर किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी तो वो भी उनको ज़रूर दिया जाएगा। क्योंकि शेख साहब तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि उनकी क्या पोजीशन क्या है। इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड और उनके तो बेइंतहा बिजनेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर वो कोई स्टेटमेंट देते हैं, कुछ कहते हैं, उसकी तो बड़ी वैल्यू होती है। ये तो बिला वजह एक पोलिटिकल इशू बना दिया गया पाकिस्तान में। उनके मुतालिक पूछा जाता है और उनकी डाउट की जाती है इंटेग्रिटी को। इस पर बड़ा सबको अफसोस है। और वो खुद से जब आपकी JIT की टीम आएगी, खुद देखेगी, खुद सुनेगी और खुद पूछेगी तो उसकी डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। क्योंकि सरासर स्पेकुलेटिव बातचीत होती रही, क्योंकि उनकी तरफ से कोई बोलता नहीं, हम कुछ रिबटल नहीं देते, कोई रिप्लाई नहीं देते, इसलिए लोग बोलते जा रहे हैं। और हैरत की बात है कि हर तरह के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं जो जिनमें कोई हकीकत कोई। माहिर कानून बैरिस्टर अली जफर कहते हैं कि JIT रिपोर्ट पेश होने के बाद मुताल्लिका फरीकों के एतराज़ात सुने जाएंगे और मुकदमा चलेगा, जबकि इरफान कादिर का कहना है कि मामला ताअत्तुल का शिकार हो जाएगा। ये बात उन्होंने प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू करते हुए कही। जब ये JIT की रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होगी तो इंसाफ का तकाजा ये है कि जो भी लोग हैं जिनका भी इतराज़ात हैं उसके, नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली, तहरीक इंसाफ वाले, जो फ्रीकैन थे, उनको जो इतराज़ात हैं वो सुप्रीम कोर्ट सुनने के पाबंद होगा और सुनने के बाद ही एक अल्टीमेट हतमी फैसला आएगा। जो लीगल प्रेसिडेंट्स हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उनको अप्लाई करती है तो फिर ऑब्वियसली वो अप्लाई तो करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल 25 कहता है लॉ इज टू बी अप्लाइड इक्वली। लेकिन उसके बावजूद जो एप्लीकेबिलिटी है उन जुडिशल प्रेसिडेंट्स की जो रिसेंट पास में हुए हैं, उनकी अपनी जो इंट्रिंसिक वर्थ है, आया वो आइन के मुताबिक है कि नहीं है। एक सूरत तो ये हो सकती है कि ये जो बेंच है, 3 जजेस, एक सेकंड, ये 3 जजेस का बेंच जो है, ये लार्जर बेंच को भी तो रेफर कर सकता है ये क्वेश्चंस। बिल्कुल ठीक, ताकि अगर जूरिस्प्रूडेंस में कोई दुरुस्तगी होनी है तो वो भी कर दे लार्जर बेंच। तो ये अभी इसमें काफी देर लगेगी और मामला अभी काफी तातुल का शिकार। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कत्ल की लर्जा खेज वारदात हुई। बाप ने जायदाद पर कब्जे के लिए बेटे के साथ मिलकर अपने ही बाप को मार डाला। मुल्जिमान ने ज़ईफ बाप को कत्ल करने के लिए छत से नीचे धकेल दिया। पुलिस ने बैरून मुल्क मुकीम उनका एक बेटा है जिसकी दरख्वास्त पर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। और कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल की भी बात कर लेते हैं, जहां बारिश के कई दिन बाद भी सड़कों की हालत खराब है। टूट फूट का शिकार सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे कमर अली मिस्तोई। जी बिल्कुल, बारिश के बाद शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। सड़कों में जो है गड्ढे पड़ गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नर हाउस वाले रोड पर, जो कि फुआरा चौक से रेंजर्स हेडक्वार्टर और वहाँ से होता हुआ शाइन कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। इस रोड पर भी जो है बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं और ये गड्ढे बारिश के बाद जो है वो यहाँ पानी खड़ा होने के बायस पड़ गए हैं। हमारे कैमरामैन नासिर अली आपको दिखा रहे हैं जो गवर्नर हाउस वाले रोड की जो इस वक्त सूरत हाल है। सफूरा, चौरंगी और इसके अतराफ़ की सड़कों का भी यही हाल है। औरंगी टाउन, कोरंगी और बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर यही सूरत हाल है। अभी तक इंतज़ामिया की जानिब से इन सड़कों पर इन सड़कों की तामीर का काम शुरू नहीं हुआ। यही वजह है कि गवर्नर हाउस जैसी अहम सड़क भी अभी तक अपनी तवज्जो की मुंतज़िर है कि इंतज़ामिया यहाँ पर काम करे। साथ साथ शहरियों का ये भी कहना था कि जो नशेबी इलाके हैं ख़ास तौर पर वहाँ पर जो है इंतज़ाम में तवज्जो दे, क्योंकि वहाँ पर पानी खड़ा होने के बाद सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। कराची में सिंध असम्बली के हल्का 114 पर ज़िमनी इंतखाब 9 जुलाई को होगा। यह वो हल्का है जहां आलूदगी और मनशियात की लानत ने लोगों का जीना हराम कर रखा है और वोटर्स बुनियादी मसाइल के हल की आस लगाए बैठे हैं। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद कसीम सईद। कराची में सूबाई असम्बली का हल्का PS 114 जो शहर के दूसरे इलाकों की तरह कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। सेवरेज सिस्टम तबाह होने के सबब गली मोहल्लों और सड़कों पर गटरों के गलीज और बदबूदार पानी का डेरा है। कहने को ये एडमिन सोसाइटी है, लेकिन गुजरगाहें ऐसी के राहगीरों और गाड़ियों का चलना वबाल बन चुका है। हम दुकानदार इस रोड से इतने परेशान हो गए कि दुकानें बंद कर दें या अपने बच्चों को भूखा मार दें, कोई हाल नहीं है। कुछ भी यहाँ पे कोई तवक्को नहीं है हमें किसी चीज की। ना कचरा उठाया जाता है, ना गटर लाइनें साफ होती हैं। मक्खियों मच्छरों की बहुतात है, जिनके बायस यहाँ रहने वालों की आमदनी का अच्छा खासा हिस्सा बीमारियों के इलाज पर खर्च हो जाता है। गंदगी बहुत है, इधर नालों की सफाई नहीं होती। चनेसर गोट PS 114 का ही इलाका है। यहाँ मनशियात के दर्जनों अड्डों ने नौजवानों को नशे की लत में लगाकर उनके मुस्तकबिल, तारीख और खानदानों को बर्बाद कर दिया है। मंशियात की नालत में इसलिए पड़ गए कि चनेसर गोट में अड्डे चल रहे हैं, मंशियात फरोशी के और हर चीज़ के अड्डे आपको चनेसर गोट में मिल जाएंगे। वहाँ पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर सकते, वहाँ भी भत्ता जाता है पुलिस की तरफ। मनशियात के इन अड्डों को मुबैना तौर पर सियासी सरपरस्ती भी हासिल है। 1,94,000 वोटर्स क्या नया अवामी नुमाइंदा मुंतखब करके इस हल्के की तकदीर बदल पाएंगे? ये फैसला 9 जुलाई के ज़िमनी इंतखाब के बाद हो जाएगा। इंतखाबी बैनर्स की भरमार से PS 114 में छुपी गंदगी वक्ती तौर पर तो ढक जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। इस बार इस हल्के के वोटर्स अवामी नुमाइंदे की शक्ल में अपना निजात दहिंदा ढूंढ रहे हैं। कैमरामैन तलहा खान के साथ मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज़, कराची।
और इसी इशू से मुतालिक अपडेट ये कि कराची में PS 114 पर ज़िमनी इंतखाबात की सिक्योरिटी रेंजर्स और फौज के हवाले करने की मंजूरी दे दी गई। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर कराची में सूबाई असम्बली के हल्का PS 114 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए फौज और रेंजर्स को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर रेंजर्स की नफरी मौजूद रहेगी, जबकि पाक फौज बैकअप सपोर्ट फराहम करेगी और गैर मामूली हालात में सिक्योरिटी संभालेगी। अस्करी इदारों को खुसूसी इख्तियारात आइन के आर्टिकल 220 और 245 के तहत तफवीज किए गए हैं। PS 114 पर ज़िमनी इंतखाब 9 जुलाई को होगा। अब रुख करते हैं मुल्तान का, जहां कमिश्नर मुल्तान ने शहर में सफाई मुहिम का आगाज करवा दिया है। शहर की सफाई की साथ साथ मैन होल्स के ढक्कन गायब होने और दोबारा ना लगाए जाने पर अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इलाका एक्सियन के खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज करके गिरफ्तारी भी की जाएगी। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज मैमूना सईद। जी, कमिश्नर मुल्तान बिलाल भट्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हिदायत की है कि 1 माह के अंदर शहर की सूरत हाल, सफाई की सूरत हाल को बेहतर किया जाए, जिसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। इस सफाई मुहिम का मकसद ये है कि मानसून के सीज़न में जो है शहर की मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स के अंदर जो है पानी खड़ा ना हो, और इस वक्त जो है वो एरियाज़ जहाँ पर लोग कूड़ा करकट खुलेआम फेंक देते हैं उनको बाकायदा तौर पर हिदायत की जा रही है कि वो कूड़ा जो है वो डस्टबिन्स में डालें। साथ साथ वो शहरियों को भी ये हिदायत कर रहे हैं कि वो भी उनके साथ ताउन करें और खुले मैन होल्स के अंदर गन डालने के बजाय उन्हें निशानदही करें ताकि वो इनके ऊपर ढक्कन लगाएं। जिन एरियाज़ के मैन होल्स खुले दिखाई देंगे वहाँ पर उस एरिया के एक्सियन के खिलाफ बाकायदा तौर पर FIR दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जहाँ तामीराती काम हो रहे हैं वहाँ पर तामीराती काम के आगाज़ की और इख्तिताम की डेट मेंशन करके बाकायदा बोर्ड्स लगाए जाएंगे। और कमिश्नर मुल्तान का ये कहना है कि तकरीबन 2 माह के अंदर इस मुहिम को ख़त्म होना है। जी, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आला सतह के वफ्द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर आज ताजिकिस्तान रवाना होंगे। वज़ीर आज़म का दौरा ताजिकिस्तान इलाकाई और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और राब्तों को मजबूत बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान के सदर की दावत पर 2 रोज़ा दौरे कर रहे हैं, जहां वो तवानाई के मंसूबों समेत तिजारती, माशी, इक़्तिसादी शोबों में ताउन के उमूर पर बातचीत करेंगे। जबकि पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के इजलास में बाहमी तिजारत और कमर्शल ताल्लुकात की मजबूती पर बात की जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान जारी 1000 मेगावाट के कासा मंसूबे के हवाले से कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। दौरे की साइडलाइन के दौरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सह-फरीकी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। और अब कुछ वेदर अपडेट्स। रावलपिंडी, सरगोधा, फैसलाबाद में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा गुजरांवाला, लाहौर डिवीजन में भी कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब मालाकंड, हजारा, पेशावर, मर्दान, कोहाट डिवीजन में भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बहावलपुर, साहिवाल डिवीजन में बाज़ मकामात पर बारिश का इम्कान है और मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा, ऐसा बताना है महकमा मौसमियात का। थर में मौसम की तब्दीली के साथ ही जिला बदीन और ज़ेरी सिंध के बैराजी इलाकों को मुंतकिल किए जाने वाले मवेशियों की वापसी शुरू हो गई है। ये लाखों मवेशी खुश्क साली के सबब थर से मुंतकिल किए गए थे। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हनीफ जई। जी, थर में मानसून की बारिशों के आगाज के साथ ही थर से ज़ेरी सिंध में आए हुए मवेशियों की भी वापसी शुरू हो चुकी है। ये वो मवेशी हैं जो खुश्क साली के बायस थरपारकर से नकल मकानी करके मुंतकिल होकर यहाँ पर बदीन और ज़ेरी सिंध के बैराजी इलाकों की जानिब आए थे और यहाँ 2 से 3 माह क़याम के बाद अब ये मवेशी जो हैं वो वापस थर की जानिब जा रहे हैं। थरपारकर में भी मानसून की बारिशों का आगाज़ हो चुका है और यहाँ पर जो थरपारकर की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते हैं, अब उन रास्तों पर ऐसे मवेशियों के रेवड़ दिखाई देते हैं। इनके कदम काफ़ी तेज़ हैं, गले में घंटियाँ हैं।
बताया जाता है कि थरपारकर में मवेशियों की तादाद 60 लाख से ज़ायद है, जिनमें 20 लाख से ज़ायद गायें हैं और इन गायों की जो बड़ी तादाद है वो थर के बराजी इलाकों को मुंतकिल होती है कैद साली की और खुशहाली के मौसम में। और अब बारिश के सीज़न के आगाज़ के साथ ही ये दोबारा मवेशी और गाय जो हैं वापस थर की जानिब जा रहे हैं। जी, और एक बार फिर बात करते हैं मरियम नवाज की जीआईटी में पेशी की, जिसके मौके पर ट्रैफिक प्लान मुरतब किया गया है और गार्डन फ्लाईओवर से जुडिशल एकेडमी जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है, जबकि शहरी साहबजादा अब्दुल कयूम रोड इस्तेमाल करेंगे। तर्जुमान ट्रैफिक के मुताबिक अशफा हॉस्पिटल से जुडिशल एकेडमी जाने वाला जो रोड है वो बंद कर दिया गया है। शहरी बेकन हाउस रोड इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा मीर जफरुल्लाह जमाली रोड से गली 7 सेक्टर H84 की तरफ भी रास्ता बंद किया गया है। शहरी मीर जफरुल्लाह जमाली रोड इस्तेमाल करें। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज एक दिन के मुख्तसर दौरे पर दादू पहुंच रहे हैं। वो लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर भी हाजिरी देंगे। आसिफ अली जरदारी गोरख हिल स्टेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन और पीपल्स पार्टी ज़िला दादू के सदर रफ़ीक अहमद जमाली की खुसूसी दावत पर एक दिन के दौरे पर सेवन और दादू आ रहे हैं। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बज़रिया हेलीकॉप्टर वो सुबह 10 बजे सेवन के पक्का किला हेलीपैड पर लैंड करेंगे, जहां रफ़ीक अहमद जमाली और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह उनका इस्तकबाल करेंगे। सेवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर हाज़िरी देंगे और फातिहा ख्वानी करेंगे। आसिफ जरदारी के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया जाएगा, जहां वो पार्टी कारकुनान से खिताब करेंगे। हकीकी दास्तान पर मबनी नई ड्रामा सीरियल देखिए आज से जियो पर। सवेरा नदीम और नोमान एजाज की स्टार कास्ट पर मुश्तमिल जियो की इस पेशकश पर एक नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। जिस औरत की वजह से मैं अपनी जिंदगी में कामयाब हुआ, तुमने उसको नाकाम साबित कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दिल छू लेने वाली इस हकीकी दास्तान के मुसन्निफ शहजाद जावेद हैं, जिसे ड्रामाई तश्कील हिदायतकार ज़ीशान खान ने दी है। बाबा को अब जवानी याद आ रही है। तुम मेरे बिजनेस के साथ साथ मेरी उलझनों में भी बराबर की शरीक हुआ। शादीशुदा जोड़े की जिंदगी के उतार चढ़ाव पर मबनी इस सीरियल में अदाकारी के 2 मंझे हुए नाम सवेरा नदीम और नोमान एजाज 5 बरस बाद एक साथ नजर आ रहे हैं। यार तुम्हें तो अपनी बेटियों तक का ख्याल नहीं है। Pack up your stuff. Go. मैं रुस्वा हो जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? ड्रामे की कहानी इस घराने की वक्त के साथ मध्यम होती खुशियों के बारे में है। सेल्फिश हो गई हो तुम। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपना आप दिखाई दे रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो तुम। स्टार कास्ट से सजी ड्रामा सीरियल लौट के चले आना 5 जुलाई से नाजरीन देख सकेंगे हर बुध की शब 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। सवाए परेशानियां देने के